wakey wakey. छोटी मई ने बैकपैक पकड़ लिया जिसका वजन ऊपर मौजूद गुंडे ने भी महसूस किया। जॉन ने नीचे झुककर देखा और पाया कि छोटी मई कगार पर लटकी हुई है। उसने तुरंत चाकू निकाला और रस्सी काटने की कोशिश की ताकि छोटी मई को मार डाले, लेकिन छोटी मई की तेजी काम आई। उसने चट्टान पकड़ ली, वरना वह खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाती। पूरी ताकत लगाकर वह वापस चट्टान पर चढ़ आई। यह वाकई दुर्भाग्य में सौभाग्य था। डर से कांपते हुए वह चुपके से अपने स्लीपिंग बैग में घुस गई, लेकिन आधी रात को गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। उसने छोटी मई के बाल पकड़कर उसे लात मारी और कैमरा सौंपने को कहा। मजबूरी में छोटी मई ने बताया कि कैमरा बैकपैक में है। गुंडा बैग खंगालने गया और छोटी मई ने मौका देखकर एक औजार उठाया और उसकी पीठ में जोर से घोंप दिया। गुंडा चीखा और छोटी मई ने उसे लात मारकर स्लीपिंग बैग से बाहर धकेल दिया। ऊपर मौजूद दो अन्य गुंडों को चीख सुनाई दी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। छोटी मई ने तुरंत चाकू उठाकर रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन वह खाली हवा में चली गई। सौभाग्य से उसने गुंडे की कमर की बेल्ट पकड़ ली। अब दोनों हवा में लटक रहे थे। गुंडा जानता था कि वह भी खतरे में है, इसलिए उसने अपने साथियों को उसे खींचने के लिए चिल्लाकर बुलाया। छोटी मई ने मौका देखकर उसकी जांघ में एक और चाकू घोंप दिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा। ऊपर के दोनों गुंडों ने रस्सी खींचनी शुरू की। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, जॉन ने छोटी मई के बाल पकड़ लिए। संकट के पल में छोटी मई ने चाकू से अपने बाल काट दिए और स्लीपिंग बैग पकड़कर फिर से अपनी जान बचा ली। जब वह चट्टान पर चढ़ी तो स्लीपिंग बैग नीचे गिर गया। अब उसके पास कोई सुरक्षा रस्सी नहीं थी। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। गुस्से से भरा जॉन ऊपर से चिल्लाया कि अगर छोटी मई कैमरा दे दे तो वे तुरंत चले जाएंगे, लेकिन छोटी मई मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि कैमरा दे या न दे, वे उसे मार डालेंगे। जॉन का धैर्य अब खत्म हो चुका था। आधी रात को सैम पेशाब करने उठा। जॉन ने पीछे से आकर उसे हथौड़े से मार डाला, क्योंकि सैम का अब कोई उपयोग नहीं था। सैम खाई में गिर गया और छोटी मई ने यह सब अपनी आंखों से देखा। आधी रात को हैड ब्रो उठा और सैम को न पाकर पूछा। जॉन ने झूठ बोला कि सैम मदद लाने पहाड़ से नीचे गया है। हैड ब्रो जल्दी निपटारा चाहता था, इसलिए उसने जॉन से नीचे जाने की अनुमति मांगी। वह छोटी मई के पास पहुंचा बिना किसी दुर्भावना के, बस काम खत्म करना चाहता था। छोटी मई ने मौका देखकर उसे बताया कि उसने सैम को खाई में गिरते देखा। यह सुनकर हैड ब्रो को सच्चाई का एहसास हुआ कि जॉन ही सबसे खतरनाक है, लेकिन उसे कैमरा ऊपर ले जाना था, वरना जॉन रस्सी काटकर उसे भी मार देता। छोटी मई ने सोच समझकर मेमोरी कार्ड निकाला और कैमरा हैड ब्रो को दे दिया। जॉन ने कैमरा लिया, लेकिन मेमोरी कार्ड न होने की बात तुरंत समझ ली। जब धोखा खुला तो हैड ब्रो ने जॉन पर हमला किया, लेकिन वह जॉन का मुकाबला नहीं कर सका। जॉन ने उसे आसानी से काबू कर लिया, उसके हाथ पैर बांधे और उसके शरीर पर आग लगा दी। फिर उसने क्रूरता से हैड ब्रो को खाई में धकेल दिया। यह देखकर छोटी मई डर से कांप उठी और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। जल्द ही रस्सी झलकर टूट गई और हैड ब्रो खाई में गिर गया। छोटी मई ने आंखें बंद कर लीं। अब सिर्फ जॉन बचा था। वह खुद नीचे उतरा। दोनों में बात नहीं बनी और झगड़ा शुरू हो गया। इस बार छोटी मई ने बाजी मार ली। जॉन ने चाहे जितनी मिन्नतें की, छोटी मई ने उस पर भरोसा नहीं किया। बुरे का बुरा अंत होता है। छोटी मई ने जॉन के हाथ पर जोर से लात मारी और वह संतुलन खोकर खाई में गिर गया। सुबह होने तक छोटी मई ने अपनी ताकत इकट्ठी की। उसने अपनी साहसी चढ़ाई की कला का फिर से इस्तेमाल किया और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। कहानी का अंत यहाँ सुखद होता है। युगे ने वहां रात बिताई थी। कहानी यहीं खत्म होती है।